हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। लास्ट का एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चंस सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द वर्कशीट्स इक्वली ब्लैंक द स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट किया वर्कशीट्स को बराबर किनके बीच में, तो स्टूडेंट्स के बीच में। तो वर्कशीट्स को जो है वो स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और के बीच के सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, तो बिटवीन का यूज़ करते हैं, नहीं तो एमंग का यूज़ करते हैं। बिटवीन का यूज़ हम दो के लिए करते हैं, यानी कि दो के बीच में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हों, या कि फिर दो के बीच में कोई चीज़ रखा हो तब वहाँ पर हम बिटवीन लगाएंगे। और दो से प्लस के बीच में के सेंस में के लिए हम एमंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा, हालांकि दो बंदे भी हुए, दो स्टूडेंट्स भी हुआ, तब वो स्टूडेंट्स ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे इसने कंफर्म नहीं किया कि दो ही स्टूडेंट हैं, तो जब कंफर्म नहीं किया तो हम दो से अधिक स्टूडेंट्स मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो एमंग हो जाएगा। बट यदि ये यहाँ पर कंफर्म कर देता कि दो स्टूडेंट्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तब वहाँ पर हम क्या लगा देते, तब बिटवीन लगा देते। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द कैट जंप्ड ब्लैंक द चेयर एंड सेटल्ड डाउन, यानी कि बिल्ली ने जंप किया चेयर पर और सेटल डाउन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो जंप्ड ऑन टू हो जाएगा। जंप्ड ऑन टू का मतलब क्या निकलेगा, तो इसका मतलब होता है मूवमेंट टू द टॉप ऑफ समथिंग, टॉप ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के टॉप पर मूवमेंट के साथ जाना, तब वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन टू का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑन टू जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द टीम सक्सीडेड ब्लैंक फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यानी कि टीम जो है वो सफल हो गई एक सॉल्यूशन फाइंड करने में। किस चीज़ का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने में टीम जो है वो सक्सीड हो गई। तो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको सक्सीड वर्ड मिल जाएगा तो उसके साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन का यूज़ करना है। ठीक है, सक्सीड इन समथिंग, किसी चीज़ में सक्सीड होने का सेंस आएगा तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, तो इन का उपयोग करना है। इन जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ही वॉज डिस्गस्टेड ब्लैंक देयर रूड बिहेवियर, यानी कि वह डिस्गस्टेड था, घृणित था उनके रूड बिहेवियर से। तो जब भी सेंटेंस में आपको डिस्गस्टेड वर्ड मिले, यानी कि घृणित होने का सेंस आएगा, तो डिस्गस्टेड वर्ड के साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करना है। ठीक है, डिस्गस्टेड विथ समथिंग, यहाँ पर विथ जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ही अपोलोजाइज्ड ब्लैंक हिज फ्रेंड्स ब्लैंक बीइंग रूड, यानी कि उसने अपने फ्रेंड से माफ़ी मांगी अपने रूड बिहेवियर की वजह से। तो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में क्या वर्ड मिल जाए, अपोलोजाइज्ड वर्ड मिल जाए, तो ये अपने साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन ले सकता है, इसके साथ हम टू का यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ हम फॉर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब किसी पर्सन से अपोलोजाइज किया जाए, माफ़ी मांगा जाए, तब वहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे, और किस रीज़न से माफ़ी मांग रहे हैं तब वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। रूड बिहेवियर, बीइंग रूड, ये क्या है, रीज़न है माफ़ी मांगने का, यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। और फ्रेंड से माफ़ी मांगा जा रहा है, यानी कि इनसे माफ़ी मांगा जा रहा है, ये पर्सन है, तो यहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, ही अपोलोजाइज टू हिज फ्रेंड्स फॉर बीइंग रूड, टू और फॉर जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, देयर इज अ ब्यूटीफुल म्यूरल पेंटेड ब्लैंक द वॉल ऑफ द रेस्टोरेंट, यानी कि रेस्टोरेंट की दीवार पर जो है एक बहुत ही सुंदर चित्रकारी जो है वो है। तो रेस्टोरेंट की दीवार पर है, उसके ये जो दीवार है उसके सरफेस पर वो पेंट है, तो सरफेस पे यानी कि सतह पर है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल म्यूरल पेंटेड ऑन द वॉल ऑफ द रेस्टोरेंट। ठीक है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, द मीटिंग शेड्यूल्ड ब्लैंक 2:30 PM ब्लैंक ट्यूसडे, यानी कि मीटिंग को शेड्यूल किया गया 2:30 बजे, कब, तो ट्यूसडे के दिन। तो यहाँ पर ये शेड्यूल किया गया इतने बजे, तो ये एग्जैक्ट टाइम है। एग्जैक्ट टाइम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, तो इसके साथ हम एट का यूज़ करते हैं। जबकि ट्यूसडे की बात करें तो ये एक डे है, और डे के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, तो ऑन का उपयोग करते हैं। तो फर्स्ट तो हमें एट लगाना है, सेकंड में हमें ऑन लगाना है, जो कि कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, द मीटिंग शेड्यूल्ड एट 2:30 PM ऑन ट्यूसडे।
एट्थ नंबर क्वेश्चन है दे बिल्ट अ स्मॉल फेंस ब्लैंक देयर प्रॉपर्टी लाइन, यानी कि उन्होंने एक छोटा सा फेंस बनाया कहाँ पर, अपनी प्रॉपर्टी लाइन, उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी उसके चारों ओर उन्होंने क्या किया, छोटा सा फेंस यानी कि बाड़ा लगाया। तो ये उनकी प्रॉपर्टी ऐसा कुछ रहा होगा और उस प्रॉपर्टी के चारों ओर उन्होंने फेंस लगाया होगा, यानी कि प्रॉपर्टी के पैरेलल में लगाया होगा। इस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करते हैं पैरेलल के लिए, तो एलोंग का यूज़ करते हैं। एलोंग जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी किसी चीज़ के पैरेलल का सेंस देना हो तब वहाँ पर हम एलोंग का यूज़ कर सकते हैं। दे बिल्ट अ स्मॉल फेंस एलोंग देयर प्रॉपर्टी लाइन। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है द पैकेज वॉज डिलीवर्ड लेट ब्लैंक द सेवियर वेदर कंडीशन, यानी कि पैकेज को डिलीवर किया गया कब, तो लेट डिलीवर किया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम के ख़राब कंडीशन होने की वजह से पैकेज को लेट डिलीवर किया गया। तो ये रीज़न है पैकेज को लेट डिलीवर किए जाने का। तो यहाँ पर रीज़न बताने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ड्यू टू का यूज़ कर सकते हैं, या कि फिर आप बिकॉज ऑफ का भी यूज़ कर सकते थे, बट ऑफ तो नहीं दिया इस वजह से ये कैंसिल हो गया। ड्यू के साथ आपको टू का यूज़ करना है, ये भी कैंसिल हो गया। ऑन तो लगेगा नहीं, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। द पैकेज वॉज डिलीवर्ड लेट ड्यू टू दिस रीज़न। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर है। 10th नंबर क्वेश्चन है आई कम्प्लीटली एग्री ब्लैंक योर असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, यानी कि मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपके असेसमेंट से, इस सिचुएशन का जो भी असेसमेंट है उससे मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ, मैं सहमत हूँ। एग्री के साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्री विथ समथिंग या समवन, यहाँ पर विथ जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन है सी डजेंट वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड ब्लैंक एनी पॉलिटिकल ग्रुप, यानी कि वह नहीं चाहती है एसोसिएट होना, जुड़ना किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप से, वो जुड़ना नहीं चाहती है। तो एसोसिएट होते हैं किसी के साथ, एसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो एसोसिएट वर्ड मिल जाएगा, तो एसोसिएटेड के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, तो किसी के साथ एसोसिएट होते हैं, किसी के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर हम एसोसिएटेड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, सी डजेंट वांट टू बी एसोसिएटेड विथ एनी पॉलिटिकल ग्रुप। 12th नंबर क्वेश्चन है सी हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ब्लैंक अर्ली मॉर्निंग, यानी कि वह काम कर रही है प्रोजेक्ट पर, कब से काम कर रही है, तो अर्ली मॉर्निंग से काम कर रही है। यहाँ पर हैव के साथ बीन मिल गया, यानी कि सेंटेंस किस में है, ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं टाइम को शो करने के लिए, तो वहाँ पर हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मॉर्निंग की बात करें तो ये पॉइंट मिल गया, ड्यूरेशन नहीं है, ये पॉइंट मिल गया, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है द हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट डेट्स बैक ब्लैंक द 17th सेंचुरी, यानी कि यह हिस्टोरिकल चीज़ जो है वो कब की है, 17th सेंचुरी की है। तो आपको एक फिक्स्ड फ्रेज याद रखना है, क्या याद रखना है, ये याद रखना है डेट बैक टू। इसका मतलब होता है जब कभी आप ओरिजिन बता रहे हो या कि फिर उसकी लाइफ बता रहे हो, तब वहाँ पर डेट बैक टू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेट बैक टू का यूज़ करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जब कभी आप क्या बता रहे हो, ओरिजिनेट्स बता रहे हो, या कि फिर आप क्या बता रहे हो, एग्जिस्टेंस बता रहे हो कि इस समय से वो एग्जिस्टेंस में है, तब वहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो टू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है ही ग्लैंस्ड क्विकली द क्लॉक रियलाइजिंग ही वॉज लेट, यानी कि उसने जल्दी से क्लॉक की ओर क्या किया, ग्लैंस किया, यानी कि देखा, झांका, और उसने रियलाइज़ किया कि वह लेट था। तो ग्लांस्ड एट समथिंग, जब हम ग्लांस करते हैं यानी कि लुक करते हैं किसी चीज़ को, निहारते हैं, तो लुक के साथ भी एट का यूज़ करते हैं, ग्लांस के साथ भी हम एट का ही यूज़ करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर। हालांकि यहाँ पर हमें क्विकली वर्ड की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ग्लांस मतलब ऑलरेडी हो जाता है, क्या होता है, लुक क्विकली। 15 नंबर क्वेश्चन है सी इज़ क्वाइट गुड ब्लैंक मैथ्स एंड साइंस, यानी कि वह बहुत बढ़िया है किसमें, मैथ और साइंस में। तो जब भी कोई पर्सन गुड रहता है, बढ़िया रहता है किसी स्पेसिफिक फील्ड में या सब्जेक्ट में, तो गुड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, तो एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। सी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स एंड साइंस, यहाँ पर एट जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन है, दे ट्रेवल्ड ब्लैंक यूरोप ब्लैंक ट्रेन लास्ट समर, यानी कि उन्होंने ट्रेवल किया यूरोप, ट्रेन से ट्रेवल किया कब, तो पिछले समर में। तो यहाँ पर दे ट्रेवल्ड इन यूरोप, यूरोप में ट्रेवल किया ये लगा सकते हैं, या कि फिर इधर गए तो हम टू का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ट्रेन से गए तो ट्रेन क्या है, ये है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का ये क्या बन रहा है, ये माध्यम बन रहा है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो बाई का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट में तो विथ दे दिया, ऑप्शन बी में बाई दिया है और कहीं नहीं दिया है, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सी टुक ग्रेट डिलाइट ब्लैंक हेल्पिंग अदर्स, यानी कि उसे जो है दूसरों की मदद करने में बहुत ज़्यादा क्या मिलती है, खुशी मिलती है। दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है, इस चीज़ में के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इनका उपयोग करेंगे। तो डेलाइट वर्ड के साथ हमें क्या यूज़ करना है, हमेशा इनका उपयोग करना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है। यह क्वेश्चन भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। आप कैसे याद रखेंगे, जब भी आपको डेलाइट होने का यानी कि प्रसन्न होने का सेंस आएगा किसी चीज़ में, वहाँ पर डेलाइट इन समथिंग। 18 नंबर क्वेश्चन है, द लेटर वॉज सेंट ब्लैंक एयर मेल, यानी कि लेटर को जो है वो कैसे भेजा गया, एयर मेल के जरिए भेजा गया। तो यहाँ पर सेंट बाई एयर मेल, यहाँ पर बाई का यूज़ करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, द न्यू बेकरी इज लोकेटेड ब्लैंक द कॉर्नर ऑफ एल्म स्ट्रीट एंड मेन एवेन्यू, यानी कि न्यू बेकरी जो है वो कहाँ है, तो इस स्ट्रीट के मेन एवेन्यू पर जो है इसके कॉर्नर में ये न्यू बेकरी जो है वो लोकेटेड है। ये न्यू बेकरी इसके कॉर्नर में लोकेटेड है। तो कॉर्नर यानी कि हम पॉइंट बता रहे हैं, स्ट्रीट का कॉर्नर क्या है, एक टाइप का पॉइंट हुआ, और पॉइंट बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो एट का उपयोग करते हैं। और आप इस तरह से फिक्स्ड फ्रेज भी याद रख सकते हैं कि एट द कॉर्नर ऑफ समथिंग, एट द कॉर्नर ऑफ होता है, उसी तरीके से एट द टॉप ऑफ होता है, उसी तरीके से एट द बॉटम ऑफ होता है। ये सब पॉइंट बताने का काम करता है। तो इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, तो इन सब के साथ हम एट का यूज़ करेंगे। ठीक है। एट यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है। ठीक है। तो 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है वो चैनल की मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। वहाँ पर आपको बहुत सारे पीडीएफ, लगभग 200 से अधिक पीडीएफ जो हैं वो आंसर्स के साथ मिल जाएंगे। और मेंबरशिप सेक्शन इनेबल करने के लिए आपको यूट्यूब को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। तो लास्ट का क्वेश्चन है, ही इज स्टैंडिंग ब्लैंक द टू पिलर्स वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, यानी कि वह खड़ा है कहाँ, दो पिलर्स के बीच में खड़ा रहेगा। ये रहेगा एक पिलर और ये रहा एक पिलर, और यहाँ पर इसके बीच में, दोनों पिलर के बीच में वो खड़ा होकर क्या कर रहा है, वेट कर रहा है अपने फ्रेंड का। तो के बीच, दो के बीच के सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आया था कि दो के बीच के सेंस में हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो बिटवीन जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। ही इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू पिलर्स वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। तो ये लास्ट का 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।